मैम हम कहाँ पर पहुंचे? 166 पेज नंबर। वेरियस स्कीम्स ऑफ स्टार्टिंग से कराओगे मतलब गुजरात गवर्नमेंट और फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू वुमेन। क्लास में हम लोग इसके 4 या 5 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ मुझे स्टार्टिंग से ही करवाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Gujarat government has set Women and Child Development Department in 2001 for social, economical and educational progress of women. वुमेन की सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वुमेन्स के लिए और चाइल्ड के लिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोले हैं जो 2001 में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट हैज एम्फेसाइज्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट by stressing on 3 aspects of development of women: educational empowerment, women health and women safety for uplifting women of poor and common families and women of rural areas. गवर्नमेंट ने वुमेन्स को एम्फेसाइज यानी वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए 3 एस्पेक्ट पर 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिपार्टमेंट, ये जो भी डिपार्टमेंट खोले हैं उसके पर्पस, उसका मेन पर्पस 3 चीजों पर फोकस करना था। एजुकेशनल एम्पावरमेंट यानी वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ावा देना, वुमेन्स की हेल्थ का ध्यान रखना एंड लास्ट वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। आजकल जो भी वुमेन्स के साथ केसेस हो रहे हैं, चाहे वो सोशली कह लो हैरेसमेंट हो रहा है या किसी भी तरह का जो हैरेसमेंट हो रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने ये जितने भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स चालू की हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। इसमें पुअर फैमिलीज के लिए भी है, यानी जो गरीब लेडीज होती हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये सब उनके लिए भी है और कॉमन फैमिलीज के भी है, यानी जो मीडियम फैमिलीज होती है ना उनके लिए भी है, और रूरल एरिया में रहने वाली जो लेडीज होती है, ये सब जितनी भी चीजें जितने भी डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं वो सारे के सारे किसी स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए नहीं है, ये गुजरात की सभी वुमेन्स के लिए है। ठीक है, For this purpose, government has implemented various schemes in women center gender budget. इसका मेन पर्पस जो था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, वुमेन्स को सेंटर में रख के, यानी वुमेन्स के लिए ही करना है, तो वुमेन्स को ध्यान में रखकर ही जो भी चीजें बनाई जा रही है वो वुमेन्स के बेस पर ही है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है with the intention of encouraging girl education, schools entrance ceremony and girls education chariot festivals have been started in Gujarat. गुजरात में स्कूलिंग यानी जो बच्चों गर्ल्स को एनकरेज किया जा रहा है उनकी स्कूलिंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी की जाती है, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए चैरिट फेस्टिवल्स वगैरह किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट 100% एडमिशन एंड इंक्रीज इन वुमेन लिटरेसी हैज बीन देयर। इसका मेन पर्पस आज की डेट में जो था वो यही है कि गुजरात में हर एक लेडी, हर एक वुमेन इसमें एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया और ये इंक्रीज हो गया है। इट मीन्स कि कोई भी वुमेन ऐसी नहीं है जो एजुकेशन नहीं चाहती हो, चाहे फिर वो अपने बच्चों को भेज रही हो, अपने बेटे को भेज रही हो या खुद स्टडी के लिए जा रही हो। मेन उनकी इसका जो मेन डिपार्टमेंट जो ओपन हुआ है उसका मेन पर्पस यही था कि वुमेन्स की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, उनकी साक्षरता को आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन गुजरात गर्ल चाइल्ड इन द विलेजेस हैविंग लेस देन 35% वुमेन लिटरेसी रेट और of families living below poverty line in the urban areas are given Vidya Lakshmi bond at the time of admission in primary और secondary school. गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने विद्या लक्ष्मी बॉन्ड करके भी एक स्कीम और एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें जो कह सकते हैं कि जो गांव में रहने वाली लेडीज हैं, गांव में रहने वाली लड़कियां, वुमेन्स हैं, उन लोगों की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि गांव में रहने वाली लेडीज में मुश्किल से मिनिमम 35% ही लेडीज और गर्ल्स पढ़ी लिखी हैं, बाकी सब इलिटरेट है और अनपढ़ है। तो उन्होंने ऐसी स्कीम स्टार्ट की है जिससे चाहे वो गरीब लेडीज हो, गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, या गांव में रहने वाली हो, या रूरल एरिया में रहने वाली जो भी लेडीज हो जो अपनी आगे स्टडी नहीं कर पा रही है, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम्स और ये स्कीम को
चालू किया है, जिसमें बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती है, यानी 1st to 5th और 1st to 8th। ठीक है, 1st to 5th इज प्राइमरी, 6th to 8th इज सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है अंडर सरस्वती साधना योजना 1,50,000 गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट। Girls going out of the village to study are given facilities to travel free in ST buses. गवर्नमेंट ने इतनी सुख सुविधाएं वुमेन्स को दी है कि उन्हें अगर अपने विलेजेस से बाहर जाकर पढ़ाई करनी है तो उन्होंने 1,50,000 गर्ल्स 50,000 बाइसिकल साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को दी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी गर्ल्स अपने विलेजेस से बाहर जाकर पढ़ती हैं उनको जो भी बस वगैरह का ट्रेवल करती हैं या बस से जिस बस से भी आती जाती हैं उस बस में उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री फेयर जो भी उनको चार्जेस देने पड़ते हैं वो सब चार्जेस उन्हें फ्री कर दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पे नहीं करना पड़ता, कोई फेयर नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट आता है सबल योजना has been started to provide nutritional food to adolescent girls and to develop their skills। आप लोगों को पता होगा स्कूल्स में मिड डे मील वगैरह स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनका मेन पर्पस यही होता है जो भी पुअर गर्ल्स हैं, पुअर वुमेन्स हैं, उन लोगों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल सके, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। अगर होता है कि अगर बॉडी में कमी आने लगती है तो उनके स्किल्स धीरे धीरे काम मतलब स्लो काम करते हैं, तो बॉडी वुमेन्स को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ये बात का ध्यान रखा गया है कि उनके लिए सबल योजना करके एक स्कीम प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें गर्ल्स को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजंस ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अ गवर्नमेंट। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने, चाहे वो गुजरात गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन रखा है वुमेन्स के लिए। ठीक है, कोई भी आपकी फील्ड में हो, गवर्नमेंट की कोई भी फील्ड हो, उस सभी फील्ड में गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए रखा है। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वुमेन रिजर्वेशन परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 33% टू 50। गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है वुमेन्स को, इतनी ज्यादा उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त कर दी है कि जो उन्होंने रिजर्वेशन 33% रखा हुआ था, अब इतनी वुमेन्स एनकरेज हो चुकी है कि वो 33% से 50% हो गया है। यानी गवर्नमेंट ने किसी भी फील्ड में 33% रिजर्वेशन रखा था, लेकिन उस फील्ड में कम से कम 50% बॉयज मेल, 50% फीमेल्स हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड पेंशन टू द proletarians and destitute old people in the later half of their life. Other than this, destitute widows are given economical help so that they are not forced to lead poor life. आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट में पेंशन की योजना होती है, राइट? तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, जिसमें जो अपनी जॉब एक टाइम के बाद कर चुका है और देन उसे फिर उसके बाद कोई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती है तो उनकी लाइफ थोड़ी पुअर हो जाती है, क्योंकि हर कोई सेविंग नहीं कर पाता और सेविंग करता भी है तो बाकी बची लाइफ में कवर नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है जिसमें वो पेंशन के रूप में अपने जो भी वुमेन्स हैं उन सबको पेंशन देती है आफ्टर उनकी जो एज हो चुकी होती है रिटायरमेंट की, उसके बाद में। और दूसरा, गवर्नमेंट ने मदद की है उन लेडीज की, उन वुमेन्स की जो विडोज हो चुकी हैं, राइट? और उनको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उन्होंने विडोज के लिए भी ये योजना स्टार्ट की है जिससे उनको इकोनॉमिकली हेल्प मिल सके। अंडर मिशन मंगलम योजना, government provides economic help to the women through Sakhi Mandal to make them self-reliant.
मिशन मंगल योजना के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है इकोनॉमिक हेल्प करना वुमेन्स को, सखी मंडल टू मेक देम, यानी अपने और अपने साथ जो भी उनकी फ्रेंड्स हैं, जो भी उसमें काम कर रही हैं, सब मिलकर काम करें, अर्निंग करें और उन्हें आगे बढ़ावा दे। ठीक है, सेल्फ रिलायंट मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि किसी पर भी निर्भर नहीं रहती, अपने आप अपने और अपने परिवार को चलाती है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। ओके, इसके बाद आता है फॉर वुमेन हेल्थ ई ममता प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन विच प्रेग्नेंट वुमेन आर रजिस्टर्ड थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी और आर यूज्ड ममता कार्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ई ममता प्रोग्राम, ई मतलब इंटरनेट, ठीक है, तो उन्होंने ममता प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए किया जाता है, और ये उन लेडीज के लिए है जिन्होंने बाय टेक्निकल अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो, टेक्निकल मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना ये ममता योजना जो प्रोग्राम चालू किया है उसमें ममता कार्ड में अपना रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन करवाया हो, सो दैट एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी मे बी कंट्रोल्ड। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मैटरनिटी टाइम पीरियड पे कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण लेडीज या वुमेन्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। अलोंग विद इट हर रेगुलर हेल्थ चेकअप इज डन एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड इज टेकन केयर ऑफ थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी उनका मैटरनिटी टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उसमें जितने भी चेकअप होते हैं वो सब गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, उसमें वुमेन्स को और जो भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे उन्हें किसी भी प्रकार की मनी नहीं देनी पड़ती, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, और ये उनके साथ उनकी मैटरनिटी टाइम पीरियड तक नहीं होता, इवन उनकी डिलीवरी और डिलीवरी के बाद उनकी हेल्थ और जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसकी हेल्थ, दोनों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए दोनों की हेल्थ का चेकअप रहता है, और दोनों की हेल्थ के लिए जो भी क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होता है तो सभी को पता है उनके वैक्सीनेशन वगैरह लगते हैं, तो आफ्टर मैटरनिटी टाइम, आफ्टर डिलीवरी टाइम जो भी वैक्सीनेशन वगैरह लगते हैं वो सब भी इस प्रोग्राम में, जो ये ममता प्रोग्राम चालू किया है उस सब में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फॉर एबॉयलेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ अभियान। ये सभी को पता है, पहले से जिसको पता चल जाता था, या कई बार ऐसा अभी भी होता है कि पता चला कि फैमिली में लड़की हुई है, कई लोगों को नहीं चाहिए होती है तो वो या तो छोड़ देते हैं, या जो भी बच्चों के वो क्या बोल कह सकते हैं, बच्चों को कहीं छोड़ देते हैं या फिर उन्हें कहीं किसी भी उसमें जाकर दे आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम चालू किया है कि लड़की बचाओ अभियान स्टार्ट किया है, हैज बीन स्टार्टेड, एंड बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला है कि बेटी बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टअप में ही पढ़ा था, जब हम लोगों ने सेक्स रेशियो पढ़ा था तब इस बात का ध्यान दिया था कि 48% ही वुमेन्स हैं जिसके पीछे 51% जेंट्स और मेल पर्सन है। तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया इस प्रोग्राम के थ्रू कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, जिससे बेटी का कहते हैं ना उन्हें पेट में ही, उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं, तो वो वाला ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। प्रोग्राम हैज गिवन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। इसका सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस लिए था, क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना था, महिलाओं को आगे बढ़ाना था। हमारे देश में जो महिलाओं का रेशो कम होता जा रहा है उसको इक्वल लाना था, उसको बढ़ाना था। Scheduled caste and scheduled tribes pregnant women are provided medicines, laboratory tests, operation facilities free of cost under चिरंजीवी योजना। इसके अलावा जो SC/STs वुमेन्स होती है ना, उनके लिए चिरंजीवी योजना करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें उनके जो भी मेडिसिन, जो भी मेडिकल चार्जेस लगते हैं वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे उनके लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हो या उसके अलावा मैटरनिटी या डिलीवरी टाइम पीरियड पे ऑपरेशंस होते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट खुद इस चीज को आगे से पे करती है।
Various schemes have been started for women welfare by Women and Child Development Department of Gujarat. गुजरात का जो डिपार्टमेंट है इन सब के पीछे उनका मेन पर्पस, मेन जो ये स्कीम्स स्टार्ट किए हैं उसका सिर्फ मेन पर्पस था वुमेन्स को एम्पावर करना, वुमेन्स एम्पावरमेंट को और चाइल्ड की डेवलपमेंट का ध्यान रखना. By extended the coverage of this scheme, we will be able to face challenges of women empowerment. जब भी हम लोगों ने ये स्कीम को स्टार्ट किया तो इसके सामने ही बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने जो गुजरात डिपार्टमेंट है उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं. In relation to human development, if we take a deep look into our streets and villages, we find that pregnant women are not getting proper nutrition, underweight, child is born. आपने देखा होगा हम इसमें बोल रहे हैं कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जब वुमेन्स की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अगर ध्यान से देखें अपने आसपास अपने स्ट्रीट्स को, अपने विलेजेस को, तो हम ये चीज नोटिस करते हैं, हम ये चीज पाते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. ठीक है ना. प्रेग्नेंट लेडीज को एक बेबी बॉर्न करने के टाइम पे बहुत सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, वो अंडरवेट होते हैं. अंडरवेट चाइल्ड इज बॉर्न मतलब जो बच्चा बॉर्न करता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट जितना होना चाहिए न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने के कारण वो वेट उनका बेबी का वेट जो होता है वो कम होता है. चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. अब अगर बच्चों का वेट जो है वो कम निकल के आया है या बच्चा कम वेट का हुआ है तो उसे मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू आंगनवाड़ी. चाइल्ड को आंगनवाड़ी और स्कूल में नहीं भेजते हैं. चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल may not be able to read to write. बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता है जिससे उनका आगे डेवलपमेंट हो सके. ठीक है. उन्हें लिखना नहीं आता, उन्हें पढ़ना नहीं आता. स्टडी इज अबेंडन्ड मिडवे और उनकी स्टडी भी बिल्कुल बीच में ही रह जाती है. इसके अलावा डॉटर्स आर नॉट सेंट फॉर हायर स्टडीज. सभी को पता है विलेजेस में आज भी ऐसी थिंकिंग है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता हायर स्टडीज के लिए. यूथ मे नॉट बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. आजकल बेरोजगारी भी काफी रहती है. यूथ को जितनी भी यूथ है उनको जॉब नहीं मिल पाती है. somebody may die because of accident. कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो यूथ में ही होता है वो एक्सीडेंट के थ्रू मारे जाते हैं या मर जाते हैं. somebody is suffering from some various diseases or serious diseases. उसके अलावा कई लोग हैं वो बहुत सारी कोई भी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं. ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और आवर कंट्री. आप सभी को पता है ये सभी चीजें हमारे कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट बनती है. ठीक है. वो अफेक्ट करती है. Thus, if not only government but also citizens of the country become active in direction of development. इसलिए केवल गवर्नमेंट ही नहीं इन चीजों पर ध्यान देगी, हम सभी का यानी सभी नागरिकों का ये सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों पर ध्यान दे, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जिससे सब लोग अपनी डेवलपमेंट बढ़ा सके. Then only we will able to compete with the nations having high human development in future. जब एक कंट्री के सिटीजन्स इस जिम्मेदारी को लेंगे तब हम कहीं जाकर अपने compete कर सकते हैं अदर कंट्रीज से, अदर नेशन से. ठीक है. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो इंडिया है वो 130 नंबर पर आता है. उससे पहले जो 129th कंट्रीज है अगर हमें उनसे compete करना है तो हमें और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन सभी को ये जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा, तभी जाकर ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगी हमारी कंट्री की. क्लियर. इसके साथ में ये चैप्टर खत्म होता है. इसकी पीडीएफ बना के मैं आज सेंड कर दूंगी. स्टेफी क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. ओके डन.
PDF आज मैं सेंड करती हूँ आप लोगों को। चलो पहले अटेंडेंस हो जाए। हर्ष, Yes, ma'am. हेजल, Present, ma'am. हिना, Present, ma'am. हिरल, Yes, ma'am. काव्यांश्री, Present, ma'am. और उसके बाद स्टेफी। Present, ma'am. ओके डन। चलिए बेटा, इसके साथ यहाँ क्लास को मैं खत्म करती हूँ। ओके, कल मिलते हैं। अच्छा अभी तो एसएस के अभी एक दिन और बाकी है ना? हाँ मैम, कल क्या करोगे एसएस का फिर? कुछ भी करा देना, कुछ नहीं। करा देना, नहीं तो बातें free हो बातें जाओ। बात क्या, किसने बोला बात? मैम टाइम पास करना है।